गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 4 जनसंख्या संरचना में हम जनसंख्या संरचना की परिभाषा पढ़ चुके हैं कि जनसंख्या को उसमें पाए जाने वाली विभिन्न विशेषताओं, स्त्री पुरुष अनुपात, ग्रामीण नगरीय अनुपात, आयु संरचना, उनके द्वारा किए जाने वाले व्यापार या व्यवसाय, ठीक है, के आधार पर विभाजित करना जनसंख्या संरचना कहलाता है। ठीक है, जनसंख्या संरचना के 5 घटक, उसमें सर्वप्रथम हमने आयु संरचना का अध्ययन किया। अब हम बात कर रहे हैं लिंगानुपात की। तो सबसे पहले लिंगानुपात क्या होता है? तो लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या पे व्यक्त किया जाता है, या स्त्री व पुरुष के मध्य का अनुपात, जिसे क्या किया जाता है, प्रति 1000 में व्यक्त किया जाता है, लिंगानुपात कहलाता है। जब भी हम लिंगानुपात की परिभाषा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? स्त्रियों की संख्या व पुरुषों की संख्या के मध्य के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। और इसके बाद ये लाइन जरूर लिखना है कि इसे प्रति 1000 में व्यक्त किया जाता है। जब हम लिखेंगे ना प्रति 1000 में व्यक्त किया जाता है, तब इसकी परिभाषा पूरी होती है। तो स्त्रियों की संख्या व पुरुषों की संख्या के मध्य के अनुपात को क्या कर सकते हैं? हम लिंगानुपात कहते हैं। इसे प्रति 1000 में व्यक्त किया जाता है। जब भी मेजरमेंट करते हैं तो प्रति 1000 में हम क्या करते हैं? लिंगानुपात को मापते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चर्चा करते हैं कि जो लिंगानुपात है उसको निकालने के लिए क्या सूत्र है। तो जहां जिन देशों में, ठीक है, जिन देशों में लगभग हम बात करें विकसित देशों में पुरुषों की संख्या की तुलना में स्त्रियों की संख्या अधिक हो, पुरुषों की संख्या की तुलना में किसकी? स्त्रियों की संख्या अधिक हो, पुरुषों की संख्या की तुलना में स्त्रियों की संख्या अधिक हो। ठीक है, तो वहां पे क्या करते हैं? पुरुषों की संख्या बटावा स्त्रियों की संख्या गुणा 1000, पुरुषों की संख्या बटावा स्त्रियों की संख्या गुणा 1000। इस प्रकार से सूत्रों को काम में लेते हैं। फिर जो हमारे पास रिजल्ट आता है प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या, प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या। जैसे यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आता है कि 1051। ठीक है, तो देखेंगे 1051 प्रति 1051 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या। क्या लिखेंगे? 1051 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या। जहां पर पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक होती है, वहां पर इस प्रकार से इन सूत्रों को हम काम में लेते हैं। ठीक है, तो लगभग विकसित देश इस श्रेणी में आते हैं। फिर हम बात करते हैं कि भारत जैसे विकासशील देश, ठीक है, कुछ अविकसित देश जहां पर क्या किया जाता है? स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की संख्या अधिक होती है। ठीक है, तो पुरुषों की संख्या अधिक होती है, तो इसे किस प्रकार से सूत्र लिखेंगे? स्त्रियों की संख्या बटावा पुरुषों की संख्या गुणा 1000, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। जैसे यहाँ पे क्या होगा? जैसे 990 है तो लिखेंगे 990 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। क्या लिखेंगे? 990 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। इस प्रकार से हम क्या करते हैं? इस प्रकार से हम लिंगानुपात लिखते हैं या लिंगानुपात का सूत्र लिखते हैं। तो आपको क्या करना है? हम भारत में रहते हैं ना, तो हमें क्या करना? लिंगानुपात के लिए सूत्र याद करना। जब भी पेपर में आए कि लिंगानुपात किसे कहते हैं, तो आप लिखोगे स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या के मध्य के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। इसी प्रति 1000 में व्यक्त करते हैं और ये सूत्र लिख दोगे, क्योंकि भारत में ये सूत्र काम में रहता है, क्योंकि यहाँ पर पुरुषों की संख्या अधिक है। तो हम क्या लिखते हैं? स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या गुणा 1000। और उत्तर आएगा क्या लिखेंगे? प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। इस प्रकार से हम लिंगानुपात के विषय में पढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बात आती है कि लिंगानुपात, भारत जैसे देशों में लिंगानुपात कम है, तो लिंगानुपात कम क्यों हो रहे हैं? ठीक है, विकसित देशों में लिंगानुपात अधिक है, तो वहां पे लिंगानुपात विकसित, या हम कहेंगे लिंगानुपात अधिक होने के क्या कारण है? देखो वहां पे किस प्रकार से समाज में स्त्रियों और पुरुषों के मध्य में जो तुलना की जाती है उसमें किसी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाता, स्त्रियों और पुरुषों को लगभग बराबर का दर्जा दिया जाता है। तो इसलिए विकसित देशों में लिंगानुपात हम कहेंगे अधिक है, यानी स्त्रियों और पुरुषों की संख्या में ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, जो यहाँ भारत जैसे देशों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की तुलना में कम आंकी जा रही है प्रति 1000 पर। ठीक है, इसके क्या कारण है कि भारत में स्त्रियों की संख्या या लिंगानुपात का घटता हम कहेंगे स्तर है। जब 1000 से अधिक हो तो हम कहेंगे लिंगानुपात का बढ़ता स्तर, और जब स्त्रियों की संख्या 1000 से कम हो जाए, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कम हो जाए, तो हम कहेंगे लिंगानुपात का घटता स्तर। देखो भारत में जो सामाजिक बुराइयां हैं, ठीक है, लड़के को अधिक महत्व देना, इस कारण से क्या रहा है? लड़के को अधिक महत्व देना, इससे क्या हो रहा है? महिलाओं की संख्या कम होती जा रही है। ठीक है, और जो मुख्य कारण है, ठीक है, तो कन्याएं हमारे लिए क्या समझते? कन्याएं वो जिनका विवाह करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा अलग अलग प्रकार से बड़ी, ठीक है, या लड़का प्राप्त करने की चाह, पुत्र प्राप्त करने की चाह, ठीक है, माता पिता क्या सोचते हैं कि मेरे तो पुत्र होना चाहिए। ऐसी जो समस्याएं हैं, इस कारण से लिंगानुपात कम होता जा रहा है। उसी समस्या में हम बात करते हैं जैसे कन्या भ्रूण हत्या। ठीक है, तो क्या क्या आता है? गर्भ में ही पता कर लिया जाता है कि गर्भ में क्या है, मेल या फीमेल है। ठीक है, स्त्री है तो क्या कर दिया जाता है? कन्या की भ्रूण हत्या करवा दी जाती है, यानी कि संसार में आने से पहले ही उसे क्या कर दिया जाता है? पेट में ही भ्रूण को ही क्या कर दिया जाता है? मार दिया जाता है। ये सब क्यों हो रहा है? पुत्र प्राप्ति की चाह में। फिर कन्या होने के बाद जो प्रथा प्रचलित थी, पहले कन्या हो जाती तो कन्या का वध कर दिया जाता था, मार दिया जाता था कन्या को। ठीक है,
फिर बात करते हैं घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा दहेज प्रताड़ना की बात कर सकते हैं, महिलाओं के साथ मारपीट की बात कर सकते हैं। इसमें भी क्या हो रहा है, बहुत सी महिलाओं की मृत्यु हर साल हो रही है। और लैंगिक भेदभाव, पुरुषों और स्त्रियों में क्या कहता है, भेदभाव किया जाता है, पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता है, समाज में उसको उचित स्थान नहीं मिलता है। लैंगिक भेदभाव के कारण भी स्त्रियों की संख्या कम होती जा रही है। तो भारत में इस प्रकार से सामाजिक बुराइयां पाई जा रही है, जिससे यहाँ पे लिंगानुपात का स्तर घट रहा है। उसके आगे बात करें, ठीक है, कि स्त्रियों की संख्या कम क्यों हो रही है, इनको जिस शिक्षा की कमी महिलाओं में। अगर हम भारत जैसे विकासशील देशों की चर्चा करें, यहाँ पर क्या हो रहा है, शिक्षा का स्तर पुरुषों की तुलना में काफी कम है, ठीक है। रोजगार के अवसर है, रोजगार के अवसर, अगर प्रवास भी करते हैं तो पुरुष अधिक करते हैं, स्त्रियां प्रवास नहीं करती है। बड़े हम या उच्च स्तर की पढ़ाई की बात करें, ठीक है, तो परिवार से क्या कहता है, पुरुषों को ही आगे भेजा जाता है, स्त्रियों को आगे नहीं भेजा जाता, उनको रोजगार के अवसर कम प्राप्त होते हैं। समाज में सुरक्षा, ठीक है, सुरक्षा की कमी, जो स्त्रियां या महिलाएं बालिकाएं क्या करती हैं कि स्वतंत्र रूप से नहीं रह पाती हैं और समाज में उन्हें उचित स्थान नहीं मिलता है। हर वक्त क्या कहता है, हर कार्य में क्या कहता है, पुरुष को महत्व दिया जाता है, यानी कि पुरुष प्रधान हमारे यहाँ पे समाज है। इस कारण से क्या हो रहा है, महिलाओं की स्थिति या महिलाओं की जो हम बात करें कि संख्या कम हो रही है, भारत में लिंगानुपात का स्तर घट रहा है। इस प्रकार से हमने चर्चा की लिंगानुपात की और लिंगानुपात के घटते स्तर की, किस प्रकार से कुछ देशों में लिंगानुपात का स्तर घट रहा है। और जो विकसित देश है, फ्रांस की, जापान की, जर्मनी की, ठीक है, पश्चिमी यूरोपीय देशों की बात करें, वहां पर किस प्रकार से महिलाओं और पुरुषों के मध्य भेदभाव नहीं किया जा रहा है, वहां पर स्त्रियों को उचित स्थान मिलता है, जिससे वहां पर प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या अधिक पाई जाती है। ठीक है, फिर हम आगे चर्चा करें कि विश्व लिंगानुपात कितना है। तो संसार विश्व के लिंगानुपात की चर्चा करें तो सन 1980 के अनुसार विश्व लिंगानुपात था 993, यानी कि क्या था कि 1000 पुरुषों पर 993 स्त्रियों की संख्या, ठीक है, 1000 पुरुषों पर 993 स्त्रियों की संख्या, यानी कि पूरे विश्व का लिंगानुपात भी अगर हम चर्चा करें कि प्रति 1000 क्या पाया जाता है, लिंगानुपात कम पाया जाता है। और सन 2004 के आंकड़ों के अनुसार लिंगानुपात का स्तर 1980 से लेकर 2004 में, ठीक है, इन वर्षों के दौरान 24 वर्षों के दौरान लिंगानुपात का स्तर और कम हो गया। जहां पे 1980 में लिंगानुपात 993 था, अब कितना हो गया है 985, कितना हो गया 985 सन 2004 में, यानी लिंगानुपात का स्तर विश्व में क्या हो रहा है, घट रहा है। उसका प्रमुख कारण क्या है, इस प्रकार से जो कन्या भ्रूण हत्या, कन्यावध, घरेलू हिंसा, लैंगिक भेदभाव, ठीक है, सुरक्षा की कमी, रोजगार के अवसर, शिक्षा की कमी स्त्रियों में, और इसके अलावा समाज में स्त्रियों को उचित स्थान नहीं मिलना। इन कारणों से क्या हो रहा है कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या विश्व में कम होती जा रही है। ठीक है, तो हमें समय रहते इस समस्या से निजात पाना जरूरी है, वरना हमारे सामने स्त्रियों की कमी की समस्या आ जाएगी। ठीक है, और सरकार के द्वारा इस लैंगिक भेदभाव को कम करने के लिए विश्व स्तर पर भी क्या किए जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, यूएनओ भी इस स्तर में क्या कर रहा है, अपने प्रयास जारी है कि किस प्रकार से लिंगानुपात को बराबर किया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने लिंगानुपात की परिभाषाएं पढ़ी, लिंगानुपात कम क्यों हो रहा है उसके कारण पढ़े, और विश्व लिंगानुपात की चर्चा की हमने कि 1980 में 993 था, जो 2004 में कितना हो जाता है, 985 हो जाता है।